नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब की विधानसभा पायल से मनविंदर सिंह ग्यासपुरा यहां पहुंचे हैं और मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, हरियाणा के 4 आईपीएस जो इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सन 84 के दंगों की जांच के अंदर जो आयोग था, उस आयोग ने इन चारों आईपीएस को गिल्टी करार दिया है। मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है और भी बहुत से मामले हैं। सीधी बात करेंगे, मनविंदर सिंह से जानना चाहेंगे आखिरकार पंजाब से हरियाणा के करनाल में आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। सीधी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मनविंदर जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मनविंदर जी, कैसा क्या हुआ करनाल में आपको आना पड़ा आज? ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा है, तो उसी की विधानसभा में आके उसको जगाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जहाँ पे आए हैं आज। नहीं, पहले आपने अपने वाले जगा लिए जो आपके हैं पंजाब वाले। तो मामला ही कुछ ऐसा है, एक तो बेटियां बैठी हैं वहाँ पे, और दूसरा ये 4 जो 79 किलिंग है होंद चिल्लड़ गढ़गांव पटौदी में, उसके लिए जगाना ज़रूरी है। हम लोग पिछले 10 साल से मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो चंडीगढ़ में जगाना आसान था, चंडीगढ़ आपके बिल्कुल पास पड़ता है। तो उनकी विधानसभा में आके जगाएंगे ना, चंडीगढ़ में तो जागे नहीं। चंडीगढ़ में तो हम लोग बहुत धरने लगा आ चुके, तो इसीलिए इनकी विधानसभा उनके घर में घुस के उनको बताएंगे ना कि भाई ये काम आपके लिए करना जरूरी है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या रोल आ जाता है इसके अंदर? मुख्यमंत्री उनको बचा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 नवंबर 1984 में 3 गांव होंद चिल्लड़ गढ़गांव पटौदी, जिसमें 79 किलिंग हुई थी। 32 होंद चिल्लड़ में मारे गए थे, 17 पटौदी में और 30 गुड़गांव में। ये सब कुछ की जो थी वो मेरे द्वारा, मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीएम काम करता था, तो 2011 में ये मामला प्रकाश में आया था। और उसके बाद में हमने गुहार लगाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने जस्टिस टीपी गर्ग कमीशन बनाया, और जस्टिस टीपी गर्ग कमीशन ने अपने लंबी 6-7 साल की पड़ताल के बाद 2017 में ये एक 200 पेज की एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन 4 अफसर, एसपी सतिंदर कुमार, डीएसपी राम भाजा, सई राम किशोर, राम कुमार, जिनको इन्होंने ऑफिसर रैंक तक दे दिया, सभी को एसपी बना दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम की जब ये कांड हुआ, तब जहाँ पे भजन लाल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उनको अवार्ड दिया। मगर आज ये बात बीजेपी कहती है कि हम लोग 84 कत्लेआम का इंसाफ देंगे, पर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड क्यों? इसीलिए हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं ना मनोहर लाल खट्टर को, कि आप कोर्ट में हर बार वहाँ पे नया जज चेंज करवा लेते हो। वहाँ पे आपका एडवोकेट कह देता है कि जी अभी हमें पता नहीं है, एक बार और डेट दीजिए। मैं कहता हूँ 40 साल होने वाले हैं, अब आपको और कितनी डेटें चाहिए? अभी पिछली डेट में मैं वहाँ पे हाई कोर्ट के आगे मैं धरना लगा के आया हूँ कि आप कब तक हमारे को इसके लिए तड़फाओगे, कब तक ये जांचें चलती रहेगी, कब तक हमें न्याय मिलेगा। तो इसीलिए न्याय की गुहार के लिए आज उनकी विधानसभा में आए हैं कि खट्टर साहब कुछ जागिए और आप इंसाफ दीजिए। अगर आपका रोल नहीं है तो आप क्यों बचा रहे हैं? ये बात तो मनोहर लाल खट्टर जी बताएंगे ना। बड़ा सवाल है, आप किसको दोषी मानते हैं 1984 के दंगों को लेके? 1984 के दंगों को लेके देखो, उस समय की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ये कत्लेआम करवाया और बड़े योजनाबद्ध तरीके से कराया। और उन्हीं ने ही पूरे देश में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने समूह कत्लेआम किया। मैं कहता हूँ वो खाली सिखों का कत्लेआम नहीं था, वो पंजाबियों का कत्लेआम था। वहाँ पे गुड्डी देवी, जिसके 6 जी वहाँ पे मारे गए। और ये ऐसे ऐसे नाम आपको लगेंगे कि जो खाली आप जिसको कह दिए प्रो सिख, वो नहीं है, वो पंजाबी बोलने वाले, जो पंजाबी बोलते थे उनको मार दिया गया। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आप पंजाबी हो। कि भाई ऐसा आज तक कभी हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री की हत्या हुई हो तो उस समूह के सभी लोगों को उसका दोषी ठहरा के उसको मार दिया जाए? ये तो कांग्रेस ने किया है ऐसा। हम तो इसके लिए चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को बोलते हैं कि आप अगर दोषी नहीं हो, अगर आप दोषी का साथ दे रहे हो तो आप भी दोषी हो, इस दंगे के फिर आप भी दोषी हो। हम तो आपको भी कहेंगे कि आप उनको बचा रहे हो, क्योंकि बचाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि वो करने वाला दोषी होता है। नहीं, आपको लगता क्या है कि चीफ मिनिस्टर की भूमिका क्या? आपने कोई चीफ मिनिस्टर को कोई मेमोरेंडम दिया है, कुछ बात की है आपने? अभी तक कोई बातचीत हुई है? चीफ मिनिस्टर को जितनी बार हम लोग मिल चुके हैं, जितनी बार मेमोरेंडम दे चुके हैं, जितनी बार उनको हमारे ग्रुप जाके मिल चुके हैं, होंद चिल्लड़ तालमेल कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, जितनी बार हम लोग अपने अध्यक्ष
में अपनी अगुवाई में उनको मिल चुके हैं कि आप इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते, आप क्यों कोर्ट में आपके वकील बार बार डेट लेते हैं, क्यों वकील आपके कहते हैं कि जी ये तो पुराना मामला है, क्या 79 सिखों का कत्लेआम का आप इसको पुराना मामला कह के टाल दोगे? ऐसे क्यों आप उनको बचा रहे हो? मतलब ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्यों बचा रहे हो? एक साइड तो आप कह रहे हो कि हम लोग सज्जन कुमार जगदीश टाइटल को सजा दे रहे हो, दूसरी ओर यहाँ अफसरों को बचा रहे हो। ऐसा क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये जनता जानना चाहती है, पंजाब की जनता भी जानना चाहती है, हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है। मेरे को लगता है पूरा देश जानना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल देश जानना चाहता है। कौन सी पार्टी से आप बिलोंग करते हो? आम आदमी पार्टी से। तो अभी आपको मालूम है आपने कांग्रेस का आपको समर्थन मिला है अध्यादेश को लेकर। कल ही अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेस हमारे साथ है। ये दोहरी राजनीति तो आप कर रहे हो। नहीं, हम लोग कोई दोहरी राजनीति नहीं कर रहे। जिन्होंने जो कत्लेआम किया है वो कत्लेआम के लिए हम उसको दोषी ठहरा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस को तो मानते हो ना आप दोषी है? बिल्कुल मानते हैं, हम तो कांग्रेस से समझौता किस बात का? देखो, अगर आपको अध्यादेश के मामले हमने उसको अध्यादेश में सपोर्ट लेके हमने कोई ये थोड़ा बोल दिया कि आप लोग 84 के कातिल नहीं हो। कब हमने कब बोल दिया कि आप 84 के कातिल नहीं हो? आपके बिना साथ बिना मेरी आपके कंडीशन साथ लड़ाई हुई 751 की, कल को आपके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते? मतलब कुछ भी हो सकता है। यार मैं तो कहता हूं कि जो कातिल है हम उसको कातिल कहते रहेंगे। कातिल के साथ खाना खाना मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सिंह नहीं, साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 84 के कातिल कांग्रेस पार्टी है, अब देखो अध्यादेश में क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या की बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। हम लोग इनकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला कि जो चुनी हुई इलेक्टेड सरकार है उसके जो हक हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड सरकार ही इलेक्टेड लोगों को चलाती है। हमारा संविधान क्या कहता है? लोगों का लोगों लिए लोगों द्वारा, वही हमारा संविधान है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। मगर ये संविधान के ही हत्यारे हैं, बीजेपी वाले तो संविधान के ही हत्यारे हैं। तो संविधान के हत्यारों को सबक सिखाने के लिए सबको इकट्ठे तो होना पड़ेगा। मनविंदर जी, कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको हम लोग बहुत ज्यादा समझौते कर जाते हैं आगे की राजनीति को देखते हुए? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई समझौता नहीं कर जाते। हम लोग अपनी उस बात पे खड़े हैं कि जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई समझौता नहीं है। आपकी पार्टी ने कांग्रेस से बात की है इस विषय को नहीं, लेकर? तो समझौता तो नहीं किया ना, समझौता कहाँ किया? उनसे बात की है अभी आप कम से कम? बात करना क्या है? तो मैं तो अभी खट्टर साहब से कह रहा हूँ कि आप भाई करिए, अब वो नहीं मान रहे तो क्या करें? बात तो करनी पड़ेगी, बात से ही बात होगी। कितनी तो डिटेल बात कितनी नहीं कितनी करें। डिटेल लग चुकी है? आज तक 10 साल हो गए, 2011 से लेकर अब देखो 13 हो गया, 23 हो गया, सॉरी 23 हो गया। 23 हो गया, 23 हो गया। 23 हो गया। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा या नहीं? लेंगे इंसाफ, इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। क्या एक्शन प्लान क्या रहने वाला है आपका? लड़ते रहेंगे, हमें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, हाई कोर्ट पे भरोसा है। अभी तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमें ज़रूर न्याय देगा, हमें इस पे भरोसा है। क्योंकि नहीं तो अगर सरकारें होती, ये तो कब का हमारे उस केस को खारिज करवा चुके होते। मगर हमारी कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी भी ठहराया है और वही कोर्ट उनको सज़ा भी देगी, हमें भरोसा है पूरा। तो जिस तरह ये 4 आईपीएस के अब जो नाम आ रहे हैं, उस समय तो एक एसपी था, डीएसपी थे, ये लोग थे सब। इनका क्या रोल्स, क्या किस तरह से, अगर हम जानना चाहें, दर्शक भी जानना चाहेंगे, इनका रोल क्या रहा है? देखो, ये 2 नवंबर 1984 की बात है, जब एक होंद चिल्लड़ गाँव जो कि एक ढानी थी, आसपास में खेत थे, तो एक भीड़ ने घेर लिया उसको। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे मारपीट करते रहे। 32 लोगों को मार-पीट के वहाँ पे घरों में उनकी छतों को फाड़ के अंदर पेट्रोल डाल के उनको अंदरों-अंदर मार दिया गया। एक छोटे बच्चे को लात से पकड़ के दीवार से पटका-पटका के उसको मार दिया गया और बहू-बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ। और अब देखिए कि इस गाँव से सिर्फ़ 2 किलोमीटर की दूरी पे थाना था। थाने वाले पूरा दिन वहाँ पे नहीं आए। रात निकल गई, नहीं आए। अगले दिन थाने वाले आते हैं, तो एसपी साहब आते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को नहीं देखते कि किसी की नबज़ चल रही है, किसी का कोई पोस्टमार्टम कराया जाए। उन्होंने क्या किया, सभी को जैसे एक इकट्ठा करके, जैसे हम लोग सबको टांग से पकड़-पकड़ कर सबको एक जगह पे ढेर लगा लिया। 32 लोगों को मिट्टी का तेल डाल के एक ही जगह पे वहाँ पे उनको जला दिया और जलाने के बाद उन सभी को कुएँ में फेंक दिया। किसी का कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया कि हो सकता है कोई जिंदा हो। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पे उनका माल असबाब, उनकी डंगर पशु, उनके ट्रैक्टर, उनको लोग लूट-लूट के वहाँ से ले जाते रहे। किसी ने भी कोई रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद में इन्होंने इस केस की
जो ये केस था, सिर्फ 1 साल के भीतर क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दी कि हमें कोई ट्रेस नहीं हुआ। 32 लोग मारे जाएं और उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दें। इतना ही नहीं, जो उस टाइम का एसपी था सतिंदर कुमार, उसको डीजीपी होमगार्ड बना दिया 1-2 साल में ही। आप उसको रिवार्ड दिया कि आपने वो खून के निशान थे वो मिटा दिए, हम आपको शाबाश देते हैं। ये कातिल आदमी है, इन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह बात करें अगर हम सन 47 की भी जो दर्द था वो तो भरा नहीं अभी तक, फिर 84 का आ जाता है और उसके बाद न्याय की गुहार लगी है, तो ये टारगेट तो केवल मात्र अगर बात करें तो पंजाबी बिरादरी आ गई पूरी की पूरी। देखो, आज भी कह रहे हैं ना, आज भी जो वहाँ पे बेटियाँ हमारी बैठी हैं, वो क्या कहते हैं कि जाट समुदाय आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं ना? वो हमारे को बरादरियों में बाँटते हैं। वो किसी को बरादरी में किसी को जाट के तौर पे बाँटते हैं, किसी को सिखों के तौर पे बाँटते हैं, कोई मुसलमान के तौर पे बाँटते हैं, किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, किसी को माओवादी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। वो लोगों को बाँटते हैं, मगर हमारे देश के लोग बाँटने वाले नहीं हैं। इनकी अंग्रेज़ क्या करते थे, वो पाड़ो और राज करो, इसी नीति पे चलते थे और भाजपा भी आज इसी नीति पे चल रही है। अगर ऐसे देश में ये शासन चलाएँगे, तो एक दिन लोगों को तो इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा ना। तो इसमें तो मंत्री का स्टेटमेंट आ गया, अगर कोई भी सिद्ध कर देगा तो फांसी ले लूंगा, तो ये क्या है? तो फिर फांसी वो पद सो छोड़ नहीं रहा, फांसी कैसे ले लेगा? पद छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। तो तो बहुत कहता बड़ी है बात कहता है। है कि मैंने कुछ नहीं, गलत किया ही नहीं है। फिर पद छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। अगर उसके ऊपर एक छोटी बच्ची ने भी, जिसके लिए उसको पास को लगना चाहिए, उसने उसको बोल दिया, तो वो अपना पद तो छोड़ने को राजी नहीं, फांसी कैसे ले लेगा? आपको क्या लगता है ये राजनीति ही नहीं है या कुछ वाकई में हक की लड़ाई है? देखो, ये गुंडे मवालियों का गिरोह है, बीजेपी जो है। आप देखिए यहाँ का मंत्री, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, अब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। ये लोग अपने लोगों को कितनी हद तक बचाते हैं। वहाँ जो बेटियाँ हैं, जो वहाँ पे पहलवान बेटियाँ बैठी हैं, कोई अलग से कानून तो नहीं माँग रही। वो तो नहीं कह रही कि नया कानून बनाओ जी, ऐसे करो, नो। वो तो कहती हैं कि आपका जो कानून बना है, उसी को लागू करो। अगर ऐसा में आप बताइए, ऐसा अगर कोई और आदमी आपसे, हमसे कोई और बंदा ऐसा कोई कर देता कि उसको भी ये ऐसे कहते कि उस पे पर्चा नहीं दर्ज करना, कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। अगर हम आम बात आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, 3 लाख रुपये से ज़्यादा वकील लेता है। आम आदमी, जो एक आम आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। वो फिर कैसे इंसाफ लेगा? अगर हम बात करें पंजाब में आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, सरकार में हैं आप, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है, आपकी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? नहीं, वहाँ पे ये केस तो हरियाणा का है, तो सरकार क्या एक्शन लेगी? बात तो कर सकती है। हरियाणा का केस है। हरियाणा का केस है, तो वो वहाँ पे दखल-अंदाज़ी थोड़ो कर सकती है। हरियाणा सरकार ने जवाब देना है, पंजाब सरकार ने सरकार थोड़ो देना है। जवाब तो हरियाणा सरकार ने देना है, वही नहीं दे रही सरकार पिछले 12 साल से। क्या रहेगा आगे का, क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? तो हम लोग इनके खिलाफ ऐसे लोगों के बीच में जाएँगे, आगे इलेक्शन भी आने वाली है, इनके खिलाफ हम लोग लोगों को लामबंद करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इनके खिलाफ अगर हमें और भी आंदोलन करना पड़े, वो भी करेंगे। किस तरह का आंदोलन? जो भी, जैसा भी हमारी जो कमेटी जैसा चाहेगी, करेंगे वो लोग। सब कुछ करेंगे इनके कान खोलने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये है मनविंदर सिंह और इनका खास तौर पर कहना है कि सन 84 के दंगों के अंदर जो मामला चल रहा है, जो आयोग ने, कमीशन ने जिन लोगों को कल्प्रिट मान लिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हरियाणा के अंदर आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है। आपके बैनर के नीचे लड़ा जाएगा, ये संघर्ष किया जाएगा या फिर अलग से कोई यूनिट बनेगा? हमारी होंद चिल्लड़ तालमेल कमेटी है, जो पिछले 12 साल से ये लड़ाई लड़ रही है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। एमएलए से पहले भी मैं लाख रुपया तनख्वाह लेता था गुड़गाँव में, तो वो नौकरी को छोड़ के हम लोग इस लड़ाई में चले हैं और चलते रहेंगे। बहुत सारे हमारे संगठन के रूप में हैं, होंद चिल्लड़ तालमेली ये कमेटी जो हमारी है, ये संघर्ष लड़ रही है, वही लड़ेगी। एक सवाल आखिरी जो है मेरे मन में आ गया, इस पूरे कांड के अंदर सन 84 के जो दंगे हुए थे, उसमें केसधारी कितने भाई मारे गए, परिवार एक्सपायर किए, कितने लोगों पर हमला हुआ और ऐसे भी लोग हैं जो केसधारी नहीं थे? बहुत सारे हैं। अब इसमें से आप देखिए कि जी अगर 79 में से देखें, तो इसमें से 50% ऐसे थे जो पेशादारी नहीं थे। 50% की रेशो है, क्योंकि सभी की मेरी नाम वाइज़ मेरे पास लिस्ट है सभी की मेरे पास पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। वैसे ही थे, हिंदू परिवारों से उनकी बीवियाँ थी, आज भी हैं वो। आप उनसे बात कर सकते हैं, पटौदी में बैठी हैं।
तो क्या क्या कांग्रेस का भी विरोध रहेगा भाजपा के साथ साथ? बिल्कुल 100% कांग्रेस का तो हम लोग शुरू से विरोध करते हैं। कांग्रेस को तो हम लोग कहते हैं कि ये कातिल जमात है, इन्होंने ही कत्लेआम किया है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल खुलकर बात बता देते हैं कि कांग्रेस का साथ भी लिया जा रहा है और विरोध भी किया जा रहा है। ये है आपकी नीति, आप यानी आम आदमी पार्टी की नीति है। और सन 84 के दंगों की बात करें तो उसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.